फ्लावर्स थोड़ा जूम आउट हो गया है। अच्छा चलो, मेरे को थोड़ा वो तुम लोगों की एग्जाम होती है तो कैसे होता है, मुझे भी ऐसा थोड़ा धक धक हो रहा है क्योंकि फर्स्ट टाइम टीचिंग बायोलॉजी इन क्लास डायरेक्टली 11th भी नहीं 12 अच्छा चलो, वो मीथ भी तोड़ डालेंगे कि एक ही सर सारे सब्जेक्ट नहीं पढ़ा सकते ओके चलो, तो बात करते हैं हमारे फर्स्ट चैप्टर की क्लास 12th का, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की बात करें, जैसे कि यूनिट्स है, 5 यूनिट्स का तुम्हारा पूरा का पूरा बुक है। ओके 6, 7, 8, 9 और 10, पहले 5 कहाँ गए, पहले 5 11th वाले, यस। सो वो 5 यूनिट्स, अभी ये फर्स्ट यूनिट है, तो फर्स्ट यूनिट में हमें रिप्रोडक्शन देखना है प्लांट्स में, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। देन ह्यूमंस में जो रिप्रोडक्शन होता है, ह्यूमंस में तो सेक्सुअल होता ही नहीं। ओके सो दैट ऑल्सो वी आर गोइंग टू सी इन दिस फर्स्ट यूनिट, 3 चैप्टर्स आर देयर। और फिर है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो हम क्लास 10th में लास्ट में रिप्रोडक्शन के बाद पढ़े थे। ओके सब कुछ ही कि क्या क्या होगा, मेंस्ट्रुएशन साइकिल कैसे सही रहेगा, सब कुछ डिटेल्ड में जो वहां पढ़े थे उतना तो पता होना चाहिए, वो रिवाइज भी कर लेंगे, उसके आगे फिर डिटेल में पढ़ेंगे। ओके अगर पढ़े तो अच्छा, और यहाँ पर तो फर्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं, और पहला चैप्टर है हमारा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स। सबसे पहली बात ऐसे नोट डाउन क्यों किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, क्योंकि प्लांट्स में दोनों होता है, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है। ये सब हम पढ़ चुके हैं। ओके छोटे क्लास में ये सब हम पढ़ चुके हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे स्पेसिफाई करना पड़ा कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अगर ह्यूमन की बात करें तो फिर हम ऐसा नहीं बोलेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके अब तो डायरेक्टली बोल देंगे रिप्रोडक्शन, दैट्स इट। ओके हाँ, अभी जैसे डिलीवरी में बात होती है, नॉर्मल डिलीवरी हुई या वो सिजेरियन हुआ, लाइक दैट, मतलब कि पर्टिकुलर ऑपरेशन वाइज किया या नॉर्मल डिलीवरी हुई, तो वैसे अभी तो मे बी टाइम ऐसा आ गया है कि एक्चुअल में रिप्रोडक्शन जो हुआ वो भी नॉर्मल इंटरकोर्स से हुआ या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी, आईवीएफ, वो सबसे हुआ। क्यों? क्योंकि वॉट एवर रीजन बहुत सारे हैं। ओके और सबसे बड़ा रीजन डाइट। ओके खाना, क्योंकि ये आज का खाना हम लोग मतलब हम जो घर का खाना खाते हैं उसकी बात नहीं कर रहा हूँ, जंक फूड। ओके तो खाना ही ऐसा है, दैट्स वाई प्रॉब्लम हो जाती है फीमेल्स में भी और मेल्स में भी। तो ये सब बातें, बायोलॉजी तो पहले से ही मजा आती है, मैंने तो तुम्हें 9th 10th में भी बताया था। ओके कि जब पढ़ते हैं फिजिक्स केमिस्ट्री थोड़ा बहुत अप्लाई होगा, थोड़ा बहुत नहीं होगा। अभी साइन थीटा कॉस थीटा कहाँ डायरेक्टली अप्लाई करने जाएंगे हम, लेकिन बायोलॉजी ऐसा है कि हम जो भी पढ़े, सेल, टिश्यूज और फिर रिप्रोडक्शन पढ़े, जो भी पढ़े सब कुछ हम डे टू डे जीते हैं, हम बायोलॉजी जीते हैं। ओके कि भाई हार्ट है तो हार्ट है अंदर। ओके ऐसा कोई नहीं कि कुछ इमेजिनरी है या फिर यहाँ पर बिल्डिंग होगी, साइन थीटा कॉस थीटा हम लगा रहे हैं और फिर इमेजिन करना पड़ेगा, है एक्चुअल में। मैं लेके आया हूँ फ्लावर्स और वो ओके जो यहाँ पे कर सकते हैं वो तो हम लेके आ सकते हैं। ओके रिप्रोडक्शन तो नहीं करवा सकते फ्लावर्स का, लेकिन पार्ट्स तो समझ सकते हैं। ओके हाँ, तो सबसे पहले समझते हैं, स्टार्ट करते हैं चैप्टर। पहले जो मैंने नोट्स बनाई है उसमें से समझ लेते हैं और उसके बाद बुक में से भी समझ लेंगे। ओके मैंने दोनों में से पढ़ रखा है वो भी इंग्लिश में भी पढ़ा है और गुजराती में भी पढ़ा है। अच्छा चलो, सो पहली बात कि फ्लावर्स की ही बात क्यों की, यहाँ पे हम फ्लावर्स को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देते हैं। तो हम क्या बोल रहे हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ओके तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट, तो प्लांट में जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है उसके लिए सबसे जरूरी कोई ऑर्गन हो तो वो है फ्लावर। ओके अगर फ्लावर नहीं है और फिर भी वो रिप्रोडक्शन कर रहा है, दैट मीन्स वो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं है। ओके तो फ्लावर तो होना ही चाहिए। और अभी फ्लावर कैसे दिखते हैं, कितने टाइप के फ्लावर्स हैं। ओके मतलब ब्यूटीफुल नेचर भगवान ने इतना अच्छा बनाया है, तो बुक में भी गिवन है, थोड़े बहुत मैंने स्क्रीनशॉट लिए हुए हैं। तो जैसे कि बचपन से गार्डन देखो, मम्मी को तो यहाँ पे बहुत ही पसंद था, तो देखो तुम जैसे ही नीचे से आओ तो पूरे प्लांट्स, ये देखो रूम में भी यहाँ पर पहले से ही। ओके मतलब डायलॉग ऐसे पहले से बोलते बोलते फिर वह इमोशनल नहीं हो जाना है। अच्छा ओके पहले से ऐसे बोलते थे कि इन लोग को संभाल के रखना, ऐसे वो डायलॉग क्या था, छोड़ मां रणछोड़, ऐसे कि उसमें भी भगवान है ऐसे। ओके चलो हाँ, तो कहने का मीनिंग है कि फ्लावर्स और वो सब किसे अच्छा नहीं लगता। ओके सबको ही अच्छा लगता है।
फ्लावर्स दिखने में, हाँ उसकी नर्चरिंग करने में, प्लांटेशन जो करना हो वो सब शायद सबको अच्छा ना लगे, लेकिन दिखने में तो सबको ही अच्छा लगता है। ओके हाँ यार बहुत बढ़िया है। फ्लावर्स हम पहले से ही यूज करते आ रहे हैं बचपन से, जैसे कि हम छोटे थे। से कुछ ऐसा बहुत अच्छा अगर फेवरेट टीचर हो ना हमारे, तो ऐसे तुम लोगों ने पता नहीं दिया हो या नहीं, मैंने तो दिया था। ओके तो ऐसे मेरे टीचर को भी दिया था फ्लावर, सर तो क्या करें चॉकलेट खाओगे क्या? ऐसे ऐसे कि हम टीचर्स फेवरेट टीचर हो उनको फ्लावर देते थे। हमारे फ्रेंड्स हो, ओके फ्रेंड्स वेदर सेम सेक्स के हो या ऑपोजिट सेक्स के हो, वी कैन गिव फ्लावर्स ऑल्सो। ओके एक गुड जेस्चर माना जाता है। तो हम पेरेंट्स को देते हैं, मदर्स डे हो, फादर्स डे हो, ओके ये सब करते रहना, नहीं तो वो सब चला जाएगा। फिर एक व्हाट्सएप पर मैसेज सेंड कर दिया या स्टेटस रख दिया हैप्पी फादर्स डे, हैप्पी मदर्स डे, वो उतना मैटर नहीं करता। मैटर करता है, वो भी मैटर करता है, ना करो उससे अच्छा है इतना भी कर रहे हो, दैट इज गुड। लेकिन फिर जो पहले से जो है वो फीलिंग अभी कैसे मैं बोल नहीं पा रहा था, क्यों? सिर्फ बात आई इसलिए, ओके बिकॉज दैट कनेक्शन वाज देयर। ओके मतलब नॉट वाज, इज, ओके दैट कनेक्शन इज देयर, दैट्स व्हाई वो फीलिंग होनी चाहिए। सो पेरेंट्स को भी हम देते हैं, पर्टिकुलर ओकेशन पे कभी भी दे सकते हैं वैसे तो, ओके तो फ्लावर्स हम देते थे, हम अपने सिबलिंग्स को भी देते हैं, ओके हस्बैंड वाइफ भी एक दूसरे को देते हैं। वैलेंटाइन तो पूरा वीक चलता है ओके या फिर एनिवर्सरी हो तब भी देते हैं। सो ऑल दैट, तो वो सब बातें तो इंट्रोडक्शन में लिखी हुई भी है, ओके हाँ तो वो सब बातें तो है, लेकिन हमें वो सब नहीं पढ़ना है, पता ही है लेकिन इतना सब कुछ इंपॉर्टेंस है फ्लावर का। जैसे हम केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो केमिस्ट्री में इंट्रोडक्शन पढ़ा और फिर हम पढ़ते हैं कि क्यों पढ़ रहे हैं ये चैप्टर। जैसे हेलो एल्केन हेलो एरिन स्टार्ट किया तो ये है, लेकिन ये पढ़ क्यों रहे हैं भाई? इंडस्ट्री में बहुत ज्यादा यूज होता है, नेचर में से बहुत मिलता है, उसकी एप्लीकेशन हम समझते हैं। क्यों? क्योंकि हमें चैप्टर का इंपॉर्टेंट समझ में आए। कोई भी चीज अगर हम स्टार्ट करें तो इंट्रोडक्शन में ऐसा लिखा हुआ होता है जिससे कि हमारा कॉन्सेप्ट, अच्छा ऐसा होता है, ऐसा होता है। फिर यहाँ साइड पे नोट्स भी लिखी हुई है कि हम ये चैप्टर में क्या क्या पढ़ेंगे। ओके चैप्टर पढ़ने के बाद हमें क्या क्या समझ में आ जाएगा, अगर सही सही पढ़े तो समझ में आ जाना चाहिए। ओके कि ये क्या होगा, मतलब हम ऐसे सोचते तो है, बचपन से ही पता है। ओके कि अच्छा पहले तो सबसे पहले तो पता नहीं था। ओके अगर मुझे तो नहीं पता था, स्टार्टिंग से पढ़ा तभी पता चला कि अच्छा इनको भी लिविंग में ही गिनते हैं हम प्लांट्स को। अदरवाइज प्लांट्स को अगर डे टू डे लाइफ में हम तो कैसे ह्यूमन बींग्स ऐसे एनिमल्स से घूमते हैं फिरते हैं, ओके वो लोग एक ही जगह पे होंगे। तो जब तक पढ़ा नहीं था तब तक मैं ऐसे मानता नहीं था कि वो लोग लिविंग में हम गिनते हैं उनको। ओके लाइक दैट। सो बट दे आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ओके सो इनके बारे में अभी हमें पढ़ना है। अब इंपॉर्टेंस तो है, वो इंपॉर्टेंस के बारे में ही अभी हम बात की। ओके कि फ्लावर का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। फ्लावर का प्लांटेशन की बात की। ओके तो प्लांट्स क्यों इंपॉर्टेंट है? प्लांट्स तो इंपॉर्टेंट है ही, उसके बारे में बात करने की जरूरत नहीं, हमें पता है सबसे जरूरी ऑक्सीजन। ओके फिर बहुत कुछ है लेकिन सबसे जरूरी तो ऑक्सीजन। प्लांट्स ही नहीं होंगे तो, और प्लांट्स नहीं, चलो अच्छा तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अच्छा चलो ये तुम आंसर दो। प्लांट्स जरूरी है मान लिया, लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की हम बात कर रहे हैं। चलो मान लो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट में पॉसिबल नहीं है सपोज, तो असेक्सुअल ही चलता रहता। सेक्सुअल की जरूरत क्या थी? और अगर सेक्सुअल है तो उससे बेनिफिट क्या है? फ्रूट्स मिलते हैं। अच्छा चलो नहीं खाने भाई फ्रूट लेकिन फिर भी ये हम पढ़ चुके हैं 10th में, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन, डाइवर्सिटी के लिए। यस ओके सो फॉर द डाइवर्सिटी एंड इवोल्यूशन के लिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होना जरूरी है, क्योंकि हमने पढ़ा था कि असेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो तो सेम ऑलमोस्ट सेम जैसा बन जाएगा। ओके तो जैसे मम्मी पापा है डिट्टो वैसे, दिखने में तो है ही लेकिन नेचर में भी डिट्टो वैसे। हम दिखने में भले वैसे हो लेकिन नेचर में डिट्टो तो पेरेंट्स जैसे है नहीं। ओके और वो भी दो पेरेंट, मतलब दो, मदर एंड फादर, तो दोनों के आते हैं। ओके कैरेक्टरिस्टिक्स, सो दैट इज द ब्यूटी। ओके डाइवर्सिटी भी होती है और इवोल्यूशन भी होता है। ओके जो हम पढ़े थे वैसे, मतलब वो तुम्हारा डिलीट हो गया था पीछे का पार्ट। हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन में से हेरिडिटी पढ़े थे, इवोल्यूशन नहीं पढ़े थे। वो डिलीट ही इसलिए हो गया कि यहाँ पर तुम डिटेल में पढ़ लो। ओके क्योंकि वो सब आ रहा ही है। जैसे कि 10th में फिजिक्स में हम लाइट रिफ्लेक्शन पढ़ रहे हैं, अभी भी पढ़ रहे हैं, लेकिन अभी भी 10th में से वो निकाल दो ना तो चलेगा। क्यों? 12th में वापस तुम पढ़ोगे, वो सेम डिट्टो पढ़ोगे और डिटेल्ड में पढ़ोगे, तो फिर एक ही बार पढ़ लो। लेकिन अगर फिर कोई साइंस ना ले तो उसको पता नहीं होगा।
फिर उसके सामने ऐसे रखो, ये क्या है? कांच। अच्छा ये क्या है? ये भी कांच है। सब उसके लिए सब कांच ही है, ओके, सब ग्लास है। सो क्या कॉनकेव है क्या कॉन्वेक्स है वो पता ना चले, इसके लिए 10th में ही रख दिया, ओके। हाँ, तो ये फ्लावर बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके। और फ्लावर क्यों इंपॉर्टेंट है? जैसे हमने बात की कि अगर फ्लावर नहीं होता तो असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता, और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता तो फिर इवोल्यूशन और वो जो चेंज डाइवर्सिटी हमें मिल रही है वो मिल रही नहीं होती। सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ द नेचर, ओके। चलो, सो फ्लावर रिप्रोडक्टिव ऑर्गन ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट। तो जो फ्लावरिंग प्लांट है उसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब वो कहां से, जैसे कि हम है ह्यूमंस तो हमारे ऑर्गन्स है, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस के लिए डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स है, वैसे ही प्लांट है तो प्लांट में भी रिप्रोडक्शन के लिए पर्टिकुलर ऑर्गन है और वही ऑर्गन है फ्लावर। मतलब जैसे हम कैसे बात करते थे 10th में भी, क्या वही रिप्रोडक्टिव हेल्थ में ही बात करते थे क्या भाई, जब तक सही सही एज ना हो जाए, जब तक सही सही ऑर्गन डेवलप ना हो जाए तो सेक्सुअल इंटरकोर्स में गए तो कुछ भी हो सकता है। अभी तो हम कितनी न्यूज देख रहे हैं, ओके, कि कोई 12 साल का 13 साल का, इतनी एज, मतलब तुम लोग और तुम लोग से भी छोटे, उतनी एज में मतलब मदर फादर बन गए, तो मे बी दोनों में से एक, मतलब जब बर्थ हो तो मे बी चाइल्ड विल डाई और मदर और बोथ, ओके। क्यों? अरे भाई पॉसिबल ही नहीं है, मतलब क्यों है ऐसा, एज वाइज क्यों है? पॉसिबल ही नहीं है कि एज अगर सही हो विथस्टैंड करने के लिए तभी तो होगा, ओके। उसकी पर्टिकुलर एज है, एक एज से पहले भी सही नहीं है और एक एज के बाद भी सही नहीं है, वो पर्टिकुलर एज होनी चाहिए, ओके। सो वैसा ही यहाँ पर है, फ्लावरिंग प्लांट्स है लेकिन कभी भी रिप्रोडक्शन नहीं होगा, वो अच्छे से मैच्योर हो जाए तब होगा रिप्रोडक्शन। तो पता कैसे चलेगा मैच्योर हो गए? ये फ्लावर आएंगे, अच्छे से खिलेंगे, मतलब पहले से ही पता चल जाएगा। बर्ड्स आ गए मतलब हाँ अभी फ्लावर होने वाले हैं, लाइक दैट, ओके। ऐसे नहीं हाँ जवानी खिल रही है, ऐसे पिंपल्स विंपल्स आने लगे, वही है, ओके। या पिंपल विंपल आने लगे मतलब हाँ जवान हो रहे हो, लाइक दैट। मतलब जवान हो रहे हो मतलब वो तो एक स्लैंग में बोलते हैं हम, लेकिन कहने का मीनिंग क्या है कि ऑर्गन सारे के सारे डेवलप हो रहे हैं, ओके। मतलब ऐसे मूवीज में भी हम डायलॉग पढ़ते हैं, बेटी बड़ी हो गई है अभी शादी करनी पड़ेगी, ओके। तो दैट मीन वो पुरानी मूवी में, अभी की मूवी में नहीं, ओके। ओके, सो कहने का मीनिंग है एज रिलेटेड हम वो पर्टिकुलर डिसीजन लेते हैं, तो वैसे ही ये पर्टिकुलर टाइम पर ही हमारा रिप्रोडक्शन होगा, और वो रिप्रोडक्शन के लिए जो जरूरी है वो है हमारा ऑर्गन, रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और वही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? हमारा फ्लावर। तो फ्लावर के लिए हम डिटेल में छोटे क्लासेस में पढ़ चुके थे, इतना डिटेल में नहीं, लेकिन एटलीस्ट पता था कि भाई ये स्टेमेन है, ये पिस्टल है, ये सब थोड़ा बहुत तो बेसिक हमने पढ़ा हुआ था, लेकिन हम एज्यूम कर रहे हैं कि नहीं पढ़ा या भूल गए, ओके। तो फिर से, क्योंकि यहाँ पर तो क्वेश्चन मार्क छोड़ दिया है बुक में कि हाँ तुम्हें पता ही है, और ना पता हो तो क्या, तो ना पता हो तो कोई बात नहीं, मैंने अच्छे से नोट्स बनाए हुए, ओके। चलो, सो और अच्छे से हम डिटेल्ड में रिवाइज कर लेंगे, अगर ना पता हो तो पता चल जाएगा, और अगर पता ही हो तो रिवाइज हो जाएगा डिटेल्ड में, ओके। तो क्या है फ्लावर? तो देखो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, वो तो हमने बात की। अभी फ्लावर को कभी कभी मॉडिफाइड शूट भी बोलते हैं, ओके। क्यों ऐसा बोलते हैं? वो तो शूट जैसा दिखता नहीं है, शूट, ऐसा सवाल आएगा कि यार शूट जैसा तो दिखता नहीं है, फिर भी शूट क्यों बोल रहे हैं उसको? सो कहने का मीनिंग ये तो हमें पता ही था, ये सब तो हम पढ़ चुके हैं कि वो जमीन के नीचे जो सारे पार्ट्स होते हैं वो रूट है, और जमीन के ऊपर है वो शूट सिस्टम है, ओके। रूट सिस्टम एंड शूट सिस्टम। तो ये शूट सिस्टम जो है उसके जैसा तो फ्लावर है नहीं, फिर भी इसको मॉडिफाइड शूट क्यों बोलते हैं? तो एक्चुअली ये एक स्टोरी है, मतलब पहले की बात है, तो सच्ची ही स्टोरी है लेकिन पहले की बात है। तो उसका जो डेवलपमेंट हुआ, किसका? फ्लावर का जो डेवलपमेंट हुआ, उसका जो शेप है, उसकी जो लोकेशन है, उसके बेस पर उसको बोलते हैं कि ये मॉडिफाइड शूट हम कह सकते हैं उसको, ओके। कैसे? जैसे कि ये नॉर्मल हमारा शूट है, ओके। तो जैसे कि जहां से लीव्स बाहर निकले वहां पे हम उसको नोड्स बोलते थे, और यहाँ से भी नोड लीव्स निकले तो वो भी नोड्स है, तो हम इंटर नोड्स भी बोलते थे, बीच बीच में हो तो इंटर नोड्स भी बोलते थे, और जहां से लीव निकले वहां से हम नोड्स बोलते हैं, नोड्स के बीच में इंटर नोड्स है, ओके। तो क्या ये फ्लावर थोड़ी है? लेकिन फ्लावर का जो डेवलपमेंट हुआ वो इसी तरीके का हुआ, ओके। मतलब हम कह सकते हैं कि ये जो लीव्स हैं वही जाके सेपल्स बन गए, वही जाके पेटल्स बन गए, लाइक दैट, ओके। उसका डेवलपमेंट वैसे हुआ, बिकॉज ऑफ दैट वी आर कॉलिंग
फ्लावर एज मॉडिफाइड शूट। ओके, तो एक भाई साहब थे, ये हमारा है। ओके, ये पेटल है, ये सेपल है। ओके, ये रहा। ये तो हम बाद में वापस लाएंगे जब डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन ये खूब खिल गया था, लेकिन अभी कब से तोड़ा हुआ है तो अभी मुरझा गया है। व्हाटएवर, हमें तो समझना है। ओके, तो ये जो ग्रीन ग्रीन कलर का दिख रहा है ना नीचे, वो क्या है हमारे सेपल्स। और ये जो है ये 1 2 पास होंगे नहीं होंगे, होंगे नहीं होंगे, ऐसा कर सकते हैं ना, वो तोड़ तोड़ के मूवी में भी बताते हैं। वो मुझे लाइक करती है, वो मुझे लाइक नहीं करती है। ओके, तो वो है क्या, पेटल्स। ओके, अभी पेटल्स, अभी इसमें भी टाइप है, अभी पढ़े नहीं होंगे तो नहीं पता चलेगा। वो भाई साहब जो वो कर रहे थे, उनको तुम ऐसा दे दो जिसमें एक ही पेटल है तो एक ही ऑप्शन डायरेक्ट। ओके, क्यों, क्योंकि उसमें ऐसे अलग अलग है ही नहीं, उसमें सेम ही है। ओके, तो वो भी उसके टाइप्स भी हम समझेंगे अभी। तो नीचे जो सपोर्ट में है वो है सेपल, और ऊपर जो है वो है पेटल। पेटल अलग अलग कलर के होते हैं। सेपल तो मान लो कि ऑलमोस्ट ग्रीन ही होते हैं, लेकिन पेटल अलग अलग कलर के होते हैं, उसी से तो अट्रैक्शन होगा। हमारे अट्रैक्शन की बात नहीं चल रही है, इनके अट्रैक्शन की बात चल रही है। ओके, मतलब इंसेक्ट्स आएंगे। ओके, और इंसेक्ट्स क्यों आएंगे वो हम आगे पढ़ेंगे। ओके, कि भाई गैमेट्स तो बन गए, लेकिन उनको फिर इकट्ठा तो करना पड़ेगा। वो इकट्ठा करने के लिए इंटरमीडिएट जो है ना, वो इंटरमीडिएट है इंसेक्ट्स। ओके, वैसे हमारे लिए भी थोड़े बहुत तो अट्रैक्टिव है ही नेचर में। फ्लावर्स तो है ही कलर्स वाइज अट्रैक्टिव। अरे मैं साउथ में था तो 4 साल मैंने वहां पे स्पेंड किए। मतलब वहां पर मैंने देखा 2 चीजें मैंने नोटिस की। ओके, एक, हर रोज सुबह उठकर पूजा कर कर घर के बाहर रंगोली बनानी है, हर रोज। हम तो रंगोली पे भी शायद बनाते हैं होली पे भी शायद बनाते हैं, या दिवाली पे भी। सारे घर में नहीं बनती, बनानी चाहिए, लेकिन कितना ओकेशनली हम साल में 2 बार 3 बार बनाते होंगे, या 5 दिन दिवाली पे बना दी तो 6-7 टाइम्स, 6-7 टाइम्स हर रोज। जैसे सुबह उठ के एक ही काम है, सबसे पहले नहा लो, फिर पूजा करो, फिर रंगोली बनाओ, ब्रेकफास्ट, और वाह सब कुछ बाद में। ओके, और ब्रेकफास्ट सब हो गया, फिर रेडी हो। ये भी एक है, रेडी हो मतलब जैसे हम बाहर जा रहे हैं वैसे अच्छे से सब बाल बना लिए। लेडीज की बात कर रहा हूँ। ओके ओके, तो अच्छे से सब बाल बना लिए, ये वो सब कर लिया। ओके, कपड़े भी अच्छे से पहन लिए। पूरे दिन घर में रहना है तो भी अच्छे कपड़े। तुमने देखा होगा 4 साल से तुम लोग तो वो मेरे साथ, मैं तो ऐसे ही पहन ओके, वो तो अभी हम थोड़ा ऐसा ऑड ना लगे इसलिए, नहीं तो हाफ पैंट में ही आ जाओ ओके, तो कहीं जाना ही नहीं है। ओके, ये शर्ट भी इसलिए पहन रहा हूँ क्योंकि हम वीडियो कर रहे हैं नहीं तो कोई भी टी शर्ट उठा के आ जाते। ओके, सो कहने का मीनिंग है वहां पर मतलब अटायर, फुल अटायर अच्छे से। ओके, और दूसरी बात, वो जो रेडी होते हैं, एक तो ये बात हो गई, दूसरी बात जो रेडी होते हैं मेजरली पूरे 7 दिन तो नहीं, लेकिन साथ में वीक में 1-2 बार तो मैंने देखा है, मतलब ध्यान से नजदीक से। तो जो हस्बैंड होता है ना, वो वाइफ के लिए फ्लावर्स लाता है। ओके, बालों में डालने के लिए, और वो मोगरा तो होता ही है। ओके, हाँ वो भी होते हैं, और व्हाइट कलर के जो हम मोगरा बोलते हैं ना, उसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं मोगरा को? नहीं, जैस्मिन जो वो मैं ढूंढ लूंगा, मैं तुम्हें बताऊंगा। ओके, तो वो जो मोगरा है व्हाइट कलर का, ओके, बहुत ही बढ़िया मतलब फ्रेग्रेंस होती है उसकी, तो वो हर रोज बालों में लगाते हैं। वेदर हाँ थोड़े अनमैरिड हो तो कम, लेकिन मैरिड तो ऑलमोस्ट हर रोज। क्यों? क्योंकि फ्रेग्रेंस किसे अच्छी नहीं लगती, लेकिन हम आर्टिफिशियल पे जाते हैं, हमें परफ्यूम मार देते हैं। हम डायरेक्ट मोगरा ना लगा के मोगरे का परफ्यूम डाल देते हैं, मोगरे की अगरबत्ती ला देते हैं। कहने का मीनिंग है एक फ्रेग्रेंस, एक एटमॉस्फेयर बना रहे तो अच्छा लगता है ना। ओके, तो वही चीज है। हाँ चलो, ये भाई साहब थे। ओके, गोयथ। तो ये गोयथ ने ऐसे पहले, मैंने बोला ना पहले की बात है, 1889, बहुत पहले की बात है, 100 साल पहले की बात है। सो गोयथ ने 1889 में बताया कि हम फ्लावर को एज अ मॉडिफाइड शूट कंसीडर कर सकते हैं। ओके, सो ऐसे पूछा जाने वाला क्वेश्चन है नहीं, है तो मैंने तुम्हें बता दिया। ओके, गोयथ डिफाइंड द फ्लावर एज द मॉडिफाइड शूट मेंट फॉर द रिप्रोडक्शन। ओके, अभी मैंने ऐसे बहुत डिटेल्ड एनालिसिस तो नहीं किया है PYQ का, लेकिन फिर भी ये तो नहीं है। ओके, ये तो नहीं है ऐसा कुछ, हाँ ये तो इंफॉर्मेशन के लिए ही है। ओके, सो इन्होंने बताया था कि हम फ्लावर को एज अ मॉडिफाइड शूट कंसिडर कर सकते हैं, क्योंकि उसका डेवलपमेंट, उसका शेप एंड ऑल सब कुछ शूट जैसे ग्रो करता है वैसे ही वो हुआ। कौन? फ्लावर, दैट्स वाई। ओके, तो सिर्फ रीजन था।
अच्छा चलो, अब स्ट्रक्चर समझते हैं। थोड़ा बहुत तो हमने पढ़ ही लिया था, ओके। फिर से एक बार रिवाइज कर लेते हैं और थोड़े बहुत वर्ड्स वही है लेकिन थोड़े बहुत एडिशनल भी हम समझेंगे। ठंड लगे तो बता देना, तो फैन ऑफ कर दूंगा, ओके। चलो, तो फ्लावर का स्ट्रक्चर समझते हैं, ध्यान से अच्छे से समझना, ओके। सबसे पहले जो लाओ ना, लेके आ जाते हैं ये, ओके। तो सबसे पहले ये जो डंडी जिससे मैंने पकड़ा हुआ है, हम तो डंडी ही बोलेंगे, ये डंडी को ही बोलते हैं क्या, स्टॉक, ओके। ये जो डंडी है जिससे हमने पकड़ा हुआ है वही क्या है, स्टॉक, ओके। सो दैट इज दैट होल्ड द फ्लावर। उसका स्टॉक का फंक्शन क्या है, होल्ड करना, फ्लावर को होल्ड करना, ओके। होल्ड करना मतलब मैंने होल्ड किया है वो होल्ड नहीं, वो उसको कोई तो सपोर्ट सिस्टम चाहिए ना, होल्ड करना, ओके। दैट इज द स्टॉक, सबसे नीचे जो होगा वो, ओके। चलो, स्टॉक हो गया। देन आगे, तो आगे है थैलेमस, ओके। ये स्टॉक के ऊपर ये मोटा मोटा फूला हुआ, ओके, स्वॉलन पार्ट, ओके, स्वॉलन अपर पोर्शन ऑफ द स्टॉक, ये जो दिख रहा है वो सब में ही होगा, ओके। तुम लोग देख सकते हो, तुम एक रखो मैं एक रखता हूँ, ओके। ये लो, तुम लोग देखो बारी बारी और मैं भी देखता हूँ। अच्छा, सो जो ऊपर का पार्ट होता है दैट इज द थैलेमस, ओके। सो एक हो गया स्टॉक, दूसरा हो गया थैलेमस जो स्वॉलन पार्ट होता है वो, ओके। ये जो बहुत बेसिक नेसेसिटी टर्मिनोलॉजीज हमें पता होनी चाहिए, पार्ट्स हमें पता होनी चाहिए, वो बता रहा हूं। फिर बुक में और डिटेल्ड में है, वो भी हम पढ़ेंगे, ओके, वो भी पढ़ेंगे, लेकिन इतना बेसिक तो हमें सबको पता होना चाहिए, ओके। तो स्टॉक हो गया, थैलेमस हो गया। थैलेमस का क्या है, ये तो पूरा बेस है, एक पूरा स्टेज है जिसके ऊपर पूरा का पूरा प्लांट खड़ा है, मतलब बैठा है, जो भी बोलो, ओके। सो स्वॉलन अपर पोर्शन ऑफ द स्टॉक दैट इज द थैलेमस, ओके। अभी आगे देखते हैं, देखो। सो आगे है अब कौन, सेपल्स। तो देखो ये जो ग्रीन कलर्ड के है वही है हमारे क्या, सेपल्स। तो यही ये नीचे था वो छोटा स्टेज था, अब ये बड़ा स्टेज है जो पूरे के पूरे फ्लावर को सपोर्ट प्रोवाइड करेगा, ओके। हाँ, अगर छोटा स्टेज है लेकिन ऊपर बड़ा स्टेज है ही नहीं और फिर डायरेक्टली मेन आइटम तुमने उसके ऊपर रख दी तो गिर सकती है, ओके। सो ये एंश्योर, ये मतलब और भी ज्यादा सपोर्ट प्रोवाइड करता है, एट द सेम टाइम उसका एक बहुत बड़ा दूसरा फंक्शन है दैट एंश्योर्स द प्रोटेक्शन सेपल्स। तो प्रोटेक्शन की जरूरत क्या है, प्रोटेक्शन की जरूरत जब ऐसे कली के फॉर्म में हो ना तब है उसको, ओके। तो जैसे ये तो बहुत भाई नाजुक है, हम देखो ह्यूमंस में जब भी प्रेगनेंसी पता चल गया भाई प्रेग्नेंट है तो कितना केयर करते हैं, ओके। ओ भाई तुम्हें काम नहीं करना है, जो कभी काम ना करे वो आदमी भी काम करने लगता है, ओके। क्यों, क्योंकि भाई एक लाइफ कैरी कर रहे हैं वो, ओके। सो दैट मच, तो उसको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। सब घर के सारे उसी पे जुड़ जाएंगे, हे ध्यान से, पागल है क्या, ये क्या कर रही है तू ऐसे। तो उसको प्रोटेक्ट करने का काम कौन कर रहा है, सेपल्स, ओके। तो थैलेमस हो गया एंड सेपल्स भी हो गए। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, आगे आ रहे हैं हमारे पेटल्स। तो ये हो गए सेपल्स, फिर आ गए पेटल्स। तो देखो पेटल्स, तुम्हारा जो फ्लावर है वो भी हाँ ऐसा ही है जिसमें एक ही, मतलब एक है या बहुत सारे हैं पेटल्स, हाँ बहुत सारे हैं, यस। लेकिन वैसे फ्लावर भी होते हैं, मैं ढूंढ के ले आऊंगा जिसमें पूरा का पूरा एक ही है। वो बोल रहा था ना एक ही, बस एक ही ऑप्शन, कोई दूसरा ऑप्शन ही नहीं है, ओके। सो ये हमारे हो गए सेपल और पेटल्स। तो पेटल्स का काम क्या है, ये पेटल्स कौन है, कलर्ड पार्ट्स ऑफ द फ्लावर। जैसे तुम्हारे पास है व्हाइट कलर, मेरे पास है पिंक और व्हाइटिश जैसा है, ओके, जो भी बोलो, पिंक बोल दो, ओके, वो कलर है। रोज हो तो रोज भी कितने टाइप के होते हैं, पहले तो सिर्फ रोज मतलब रेड कलर ये था, अब तो कितने टाइप के रोज होते हैं, येलो, अरे ब्लैक होता है ब्लैक होता है, ब्लू, कितने, मतलब वहां पर भी हाइब्रिडाइजेशन हो रहा है अच्छा चलो। सो ये जो पेटल्स होते हैं जो कलर्ड होते हैं उसी का ही फंक्शन है क्या, वो इंसेक्ट को क्या करता है, अट्रैक्ट करता है, ओके। तो क्यों जरूरी है, अभी हमने डिस्कस किया, क्योंकि जो गैमेट्स है, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट, उनको जुड़ना भी तो पड़ेगा, मिलना भी पड़ेगा। वो काम जो बीच में पोस्टमैन का काम जो कर रहा है वही है कौन, वो इंसेक्ट है अच्छा हाँ चलो। सो आगे बढ़ते हैं, तो पेटल्स आ गए, पेटल्स के बाद आ जाते हैं स्टेमन। ये आ गए हम मेन पार्ट पे, ओके। क्यों मेन पार्ट पे आ गए, मतलब सब कुछ ही मेन है लेकिन दो चीजें सबसे मेन है, वो क्वेश्चन करके छोड़ दिया है, ओके। दो चीजें कौन सी सबसे मेन है, तो एक है स्टेमन। तो ये मेल का रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तुम ऐसा बोल सकते हो, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन मतलब स्टेमन। जो भी हम अंदर कुछ समझने वाले हैं डिटेल्ड में वो ये पार्ट में, फिर हम सेपल में इतना ज्यादा नहीं घुसेंगे, वो हमारा थैलेमस में इतना ज्यादा नहीं घुसेंगे, स्टॉक में इतना ज्यादा नहीं घुसेंगे। जो मेन है रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में भी जो मेन है वही समझेंगे, ओके।
चलो मतलब सिलेबस में वो है। सो दिस इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन स्टेमन, एंड क्या होगा उसमें, तो मेल गैमेट्स उसमें प्रोड्यूस होंगे, इट प्रोड्यूसेस द मेल गैमेट्स। ओके, मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे जस्ट लाइक ह्यूमंस में हम बोल रहे हैं कि भाई स्पर्म और एग, तो स्पर्म प्रोड्यूस जहां होंगे वो स्पर्म को ही बोला जाता है गैमेट्स। एक्चुअली जो हम स्पर्म बोलते हैं वही है गैमेट्स। तो वो कौन है, पोलन ग्रेन्स। नहीं बोलते कभी मुझे पोलन से एलर्जी है, ऐसे बोलते हैं ना, हाँ, तो वो ऐसे जो बोलते रहते हैं ना, ऐसे कभी भी कोई भी ऐसे ओके, तो ऐसे वो पोलन को उनके एनर्जी बोल रहा हूँ, एलर्जी होती है। ओके, यस, सो दैट इज दी पोलन ग्रेन्स उसमें बनते हैं। मतलब ये जो एक्चुअल में हमारे गैमेट्स है, वो गैमेट्स को भी कौन बनाता है, ये पोलन ग्रेन्स। ओके, तो वो अभी हम डिटेल में सब पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इंट्रोडक्टरी है। अच्छा, भाई ये आ गया। अब नेक्स्ट आता है हमारा कार्पेल और पिस्टल। दोनों में थोड़ा सा ऐसे हम आगे बताऊंगा, लेकिन अभी कार्पेल समझो। सो कार्पेल फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है ये कार्पेल। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टेमन मेल और ये फीमेल। गैमेट, मेल गैमेट जो वो पॉलन ग्रेन जो बनेगी वो मेल में बनेगी, और यहाँ पर जो बनेगा उसको हम एग, ओवम, जो भी बोलो। ओके, सो फीमेल गैमेट्स इसमें बनेंगे, ओवम और एग। ओके, सो दैट इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। सिंपल। तो ये सारा का सारा हमारा जो पार्ट्स हैं वो हो गए। ओके, चलो, तो अब इसको थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ते हैं। ओके, लेकिन ये समझ में आ गया क्या क्या समझा हमने, थोड़ा बहुत इंट्रोडक्टरी हमने पढ़ लिया कि ये फ्लावर्स है, तो सबसे नीचे जिससे मैंने पकड़ा वो है डंडी, दैट इज स्टॉक, दैट होल्ड्स द फ्लावर। अच्छा, उसके ऊपर देखे तो स्वोलन पार्ट्स है, दैट इज थैलेमस, तो वो सपोर्ट प्रोवाइड कर रहा है। ओके, फिर थैलेमस के ऊपर है सेपेल्स। ओके, ग्रीन कलर्ड वाले। ओके, तो वो सेपेल्स है, तो वो एक स्टेज प्रोवाइड कर रहे हैं, एक बेस प्रोवाइड कर रहे हैं पूरे के पूरे फ्लावर्स को। ओके, थैलेमस भी वही काम कर रहा है, लेकिन ये और बेस प्रोवाइड कर रहा है सेपल्स, और दूसरा फंक्शन हमारा प्रोटेक्शन फॉर दी बर्ड्स। ओके, प्रोटेक्ट कर रहा है। अच्छा, फिर आ जाते हैं हमारे कलर्ड पेटल्स। ओके, कलर्ड पार्ट है, और कलर्ड है इसलिए वो क्या करेंगे, इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेंगे। ओके, तो वो हो गए ये हमारे पेटल्स। और पेटल्स के बाद अब देखो तुम्हें है होंगे ना, कहाँ जाएंगे, मतलब टूट गए हो तो ना दिखे, लेकिन उसके बाद है स्टेमेन। ओके, बताता हूं उसमें कहाँ है। उसके बाद है स्टेमेन, और स्टेमेन क्या है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। वहां क्या होगा भाई, मेल का जो भी पर्टिकुलर गैमेट होगा वो वहां बनेगा। और फिर स्टेमेन के बाद आता है कार्पेल। ओके, सो और पिस्टल। ओके, सो वो क्या है, तो वो भी यहीं पर है। उसमें क्या बनेगा, सेम फीमेल का जो गैमेट होगा, ओवम और एग, वो वहां बनेगा। अब देखो तुम इसको ध्यान से देखो, तो ये बीच में जो बड़ी डंडी है एकदम बीच में, वो पिस्टल है, कार्पेल है। ओके, लेकिन उसके साइड में देखो ये येलो येलो कलर के दिख रहे हैं, वो येलो कलर के नीचे व्हाइट कलर है, तो वो येलो और व्हाइट पूरा जो है वो पूरा ही है स्टेम। ओके, समझ में आ गया। और ये जो बीच में डंडी है उसके भी अंदर, मतलब जिसके सपोर्ट पे स्टेमन है, ओके, दैट इज द कार्पेल। ओके, वो फीमेल के सपोर्ट के बगैर तो क्या करेंगे। ओके, ये लो देख लो। चलो, अब और आगे बढ़ते हैं। और ये तो बेसिक जो हमें पहले के स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंगली थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, ये बात थी, भूल गए हो तो रिवाइज हो गया हमारा। ओके, चलो, अब जैसे हमने अभी डिस्कस किया, तो क्या लिखा है देखो, अभी और डिटेल में स्ट्रक्चर समझते हैं। अ फ्लावर हैज 4 वर्ड्स अरेंज्ड सक्सेसिवली मतलब कंसेक्यूटिवली, एक के बाद एक ऐसे 4 वर्ड्स। ये वर्ड्स क्या है, वर्ड्स मतलब ऐसा समझ लो लेयर, ग्रुप, लेयर। ओके, वर्ड्स मतलब, तो फ्लावर के कितने होंगे, 4 लेयर्स होंगे, 4 वर्ड्स होंगे। अच्छा, अब ये 4 वर्ड्स जो है तो उसको हमने डिफाइन किया हुआ है। ओके, तो पहला है दैट इज कैलेक्स। देखो अभी प्रोनाउंसिएशन डिफरेंट हो सकते हैं। ओके, बट तुम लोग स्पेलिंग याद रखना, क्योंकि भर भर के नाम अलग है, तो मैंने 11th में देख ही लिया कि नाम कैसे है। ओके, मैं जूमी से बात कर रहा था तो वो ऐसे बायोलॉजी इजी है, बट इतने वर्ड्स है 11th की बात है ये, तो बोल रहे हैं कि यार हाँ वर्ड्स ही इतने हैं। साइंटिफिक नेम जैसे हम ये फ्लावर, तो भाई क्या है ये, जासूद। अबे जासूद क्या इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, तो हाइबिस्कस बोलते हैं, हिबिस्कस बोलते हैं, फिर हिंदी में गुलमर बोलते हैं, अलग अलग नाम है उसके। ओके, सो लेकिन पर्टिकुलर इंग्लिश तो हिबिस्कस और हाइबिस्कस। ओके, जो भी प्रोनाउंस करे वो उसका नेम है, प्रॉपर नेम जो पर्टिकुलर
होगा वो उसका वो है, तो वो याद रखना पड़ेगा। ओके, लेकिन अच्छी बात क्या है, ऐसे अटपटे नाम है वो याद रखने पड़ेंगे, लेकिन साथ में भी होता है। तो अच्छी बात क्या है, उसको तोड़ोगे ना तो वहां से ही उसका मीनिंग पता चल जाएगा। वो वर्ड को तोड़ेंगे तो उसका मीनिंग इजीली हमें पता चल जाएगा। चलो सो स्टार्ट करते हैं। पहले है कैलेक्स, देन कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड देन गाइनोशियम। ओके, ये 4 है, 4 वर्ल है। तो सबसे अभी देखो 4 वर्ल है, अभी चारों वर्ल को हम अलग अलग वे में समझते हैं। वो अलग अलग वे में मतलब अलग अलग, एक साथ नहीं। ओके, आराम से 1 बाय 1 समझते हैं। सबसे पहले आ गया कैलेक्स। ओके, तो ये जो कैलेक्स है वो सबसे बाहर वाला, दैट इज आउटर मोस्ट वर्ल है। आउटर मोस्ट में था क्या, सेपल्स, मतलब उसके पहले तो बेस था, दैट इज थैलेमस, उसके नीचे स्टॉक थैलेमस और फिर था सेपल्स। तो ये सेपल्स का जो अभी देखो इसमें जो भी हम बोले सेपल्स, पेटल्स और से स्टेमेंस और पिस्टल, वो ऐसा नहीं है कि एक ही होगा। ये देखो ना, दिख ही रहा है। ओके, मल्टीपल होंगे और अलग अलग साइज के होंगे, वो बुक में लिखा हुआ है। ओके, वो बुक में से हम पढ़ेंगे, अभी ये डिस्कस करने के बाद बुक में से भी पढ़ लेंगे। ओके, सो कहने का मीनिंग क्या है कि इतने डिफरेंट डिफरेंट शेप के हैं, साइज के हैं कि यार सिर्फ तुम 10 लेके आ जाओ ना, और 10 के सिर्फ ये तुम कारपेल उठा के ऐसे माइक्रोस्कोप में देखो, अरे यार क्या शेप है, क्या साइज है, सब अलग अलग अलग, मतलब हमें पता चलेगा कि यार कितना डिटेल्ड बनाया हुआ है। बायोलॉजी से यही मतलब हम थोड़ा बहुत ऐसे बहुत ज्यादा कोई हो ना वो जो भगवान में ना मानता हो तो वो भी मान लेगा। साइंस ही पूरा ही साइंस ऐसा है। ओके, अगर ह्यूमन की भी बात करें, कोई सही में अगर देखे अबे इतना सारा है ह्यूमन बॉडी में, इतना फास्ट होता है, हम कैसे समझे थे वो सब। ओके, ब्रेन कैसे वर्क करता है, हार्ट कैसे वर्क करता है, वो सब हम समझे तो कितना 10th में समझे थे ना हम, तो वो कितना मतलब वो रिफ्लेक्स रिएक्शन, अबे यार टच क्या हो गरम है, गरम है तुझे किसने बताया, ब्रेन में पहले से स्टोर्ड है इंफॉर्मेशन। ओके, कितना फास्ट है। तो हमें मतलब बायोलॉजी अगर डिटेल में समझे, वो अगर सोचे तो अगर सोचे तो, नहीं तो फिर कुछ नहीं। ओके, नहीं तो फिर मार्क्स आ गए खत्म, कोई बात नहीं, मार्क्स आ गए तब तक तो सोच लो। ओके, 12th में तो हम मार्क्स पे ही, लेकिन कोई बात नहीं, हमें बेसिक पता होना चाहिए। ओके, मार्क्स आ गए कोई बात नहीं, फिर से भूल जाओगे, लेकिन इंपॉर्टेंट चीजें जो अच्छे से समझे हो वो नहीं भूलेंगे। फ्लावर आ गया तो एटलीस्ट मैं बोलूं सेपल्स है, पेटल्स है, हाँ ये पढ़े थे, इतना तो याद है ना भाई कि हाँ ये पढ़े थे, ये सपोर्ट है, ये है, वो है। इसका टाइम हो गया। हाँ चलो, सो आगे हम समझते हैं। अब ये फ्लावर को रख दूं ना। ओके, जब जरूरत पड़े तो वापस हम ले लेंगे। अच्छा चलो, तो हम कैलेक्स के बारे में समझ रहे हैं, नहीं है जरूरत तो पड़ेगी। तो ये जो सबसे बाहर का लेयर है, ओके, सेपल्स का, उसी को हम क्या बोलते हैं, कैलेक्स। तो वो क्या है, आउटर मोस्ट वॉल है। अच्छा, मेंबर्स आर टर्म्ड एज सेपल्स। वही तो हमें पता है कि ये एक जो लेयर है, एक लेयर, उसमें बहुत सारे होंगे, एक भी हो सकता है, लेकिन जनरली क्या होगा, जनरल केस में बहुत सारे होंगे। ओके, सो दे आर सेपल्स, जो हम बोल रहे हैं वो ग्रीन कलर के होते हैं। और क्या है, ये प्रोटेक्ट द बर्ड विच लेटर बिकम्स अ फ्लावर, मतलब वो बर्ड जो बाद में फ्लावर बनेगा, पूरा का पूरा। बर्ड ही कल ही खिली हुई है तो हाँ कल आ जाएगा ये, ऐसे। ओके, या फ्रूट्स के केस में तो हाँ फ्लावर्स आ गए, इसके बाद फ्रूट्स, लाइक दैट। ओके, सो क्या हो रहा है, प्रोटेक्ट द बर्ड विच लेटर बिकम्स द फ्लावर, सिंपल था। तो ये है कैलेक्स, समझ में आ गया। कैलेक्स मतलब सबसे पहला वॉल, डिफरेंट लेयर्स है, तो सबसे पहला मतलब बाहर से सबसे पहला, तो फिर ऐसा बोलना सबसे पहला तो फिर अंदर का सबसे पहला ना समझ ले, इसीलिए लिखा हुआ है आउटर मोस्ट। ओके, सो बाहर का आउटर मोस्ट लेयर जो होगा, वॉल जो होगा, उसी को बोलते हैं हम कैलेक्स। तो इसके मेंबर्स को हम बोलते हैं सेपल्स। सेपल्स का फंक्शन क्या है, तो भाई सपोर्ट देना और प्रोटेक्ट करना। ओके, बर्ड्स को, वो जो फ्लावर बनेंगे। ओके, और बस वही चीज लिखी हुई है, ग्रीन कलर के होते हैं। डन, तो ये हो गया फर्स्ट कैलेक्स। देन और कुछ भी है क्या, हाँ, तो उसके टाइप्स भी है। ओके, तो टाइप्स में क्या है, जनरली 2 टाइप, गैमोसेपलस एंड पॉलीसेपलस। देखो वर्ड आया वापस, तो मैंने बोला ना कि ऐसे है वर्ड्स, लेकिन तोड़ेंगे तो मीनिंग भी वहीं से है।
इसको तोड़ो, देखो पोली, पोली वर्ड हम बहुत ज्यादा, मैनी, पॉलीमर के लिए यूज करते हैं, बहुत लंबी लंबी चेन हो, ओके, तो पोली मतलब मैनी, तो जब मैनी सेपल्स हो, ओके, सो वो है पॉलीसेपलस, दैट इज सेपरेट सेपलस, जैसे एग्जांपल रोज सेपल्स। अभी देखो हम पेटल्स की बात नहीं कर रहे, हम सेपल्स की बात कर रहे हैं। तो देखो जैसे कि इसमें देखो, इसमें इससे अच्छे से पता चल जाएगा, इसमें देखो एक ही है, इसमें देखो दो दो है, और ऐसे अलग अलग होंगे, ऐसे ये अलग अलग है, ओके, मतलब ऊपर से भले ही अलग लगे लेकिन नीचे से एक ही होगा, किस में, गैमेसेपलस में। तो ऊपर से तो थोड़ा बहुत पार्ट ऐसे सीधा सीधा लगेगा तो हमें लगेगा अलग है, लेकिन एक्चुअल में देखोगे तो अरे यार ये तो सब डिफरेंट डिफरेंट है, जैसे इसमें लग रहा है लेकिन उसमें नहीं लग रहा, ओके। सो कहने का मीनिंग है कि अगर एक ही हो, एक मतलब सारे मिलके एक बन रहा है, बहुत सारे हैं दिख रहे हैं, लेकिन बेसिकली तो वो नीचे से कनेक्टेड है, तो वो फ्यूज हो गया है, तो फ्यूज भी सेपल्स हो, तो जैसे कि ये, सो दैट इज हिबिस्कस, ओके। तो हिबिस्कस और पोली मतलब बहुत सारे हो, वो सिंपल है, ओके। सो गैमेसेपलस एंड पॉलीसेपलस, देन ये उसके टाइप्स हो गए। तो रोज उसमें आएगा, किसमें, पॉलीसेपलस में। देन चलो आगे बढ़ते हैं और सेकंड वर्ल के लिए जाते हैं। तो वर्ल बिफोर द कैलेक्स, मतलब कैलेक्स के सामने, तो सामने ही तो होगा वो, ओके। सो बिफोर मतलब पहले वाला, इंग्लिश वाला बिफोर नहीं, सामने वाला, इन फ्रंट ऑफ मी वाला, ओके। सो वर्ल बिफोर द कैलेक्स, तो कैलेक्स के सामने वाला जो वर्ल होगा वो किसे, उसे क्या कहलाया जाएगा, कोरोला, ओके। ये कोरोला जो है ये भी एक लेयर है, इसके मेंबर्स को क्या बोलेंगे, पेटल्स, ओके। सो मेंबर्स आर टर्म्ड एज पेटल्स, ब्राइट कलर के होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के होते हैं, यस। अट्रैक्ट्स इंसेक्ट फॉर पोलिनेशन, ओके। तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करेगा, अभी हमने डिस्कस किया कि मेल फीमेल गैमेट को इकट्ठा करने के लिए पोस्टमैन का काम वो करता है, इंसेक्ट, ओके। पोलिनेशन सबर करो, आगे समझेंगे, ओके। आगे अब इसमें भी टाइप है, इसमें टाइप तो हम पहले ही समझ लिए, एक सिर्फ एक ही ऑप्शन है, ओके, एक ही ऑप्शन है, पास होंगे नहीं होंगे, पास होंगे नहीं होंगे, और वो क्या है, पोली है, ओके। और एक ही होगा गैमो, वो मुझे पसंद नहीं करते ऐसे, ओके। सो पोलीपेटलस तो बहुत सारे, ओके, दैट इज कोरोला विथ सेपरेट पेटल्स, अलग 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 होंगे, सेपरेट, पोली मतलब मैनी, ओके, तो अलग अलग, तो सेपरेट पेटल्स, एंड गैमो मतलब फ्यूज्ड हो गए, फ्यूज, देखो फ्यूज होना मतलब सिंगल, जैसे इसमें मैं बता रहा हूँ दिखेंगे तो अलग, लेकिन और डिटेल में नीचे जाके देखोगे अरे ये तो सब एक ही जगह ज्वाइन हो गए। वैसे ही जो गैमोसेपलस वाला कोई भी फ्लावर होगा, अभी अपने पास है नहीं, देखो ये येलो ओलेंडर नाम तो लिखा हुआ है, लेकिन हम जो होंगे वो लेके आएंगे, ओके। तो हाँ पर्पल का भी होता है, यस यस। तो वो दिखने से तो लगता है, एक्चुअली मैं ये काम भी मैंने नहीं किया, थोड़ा आलसी, तो ये मैम को बोला था तोड़ के लेके आओ, ओके। सो मैं देखूंगा और लेके आ जाऊंगा। तो मतलब उसमें तुम दूर से देखोगे ना तो दिखेगा कि भाई ये 1 2 3 4 4 पेटल्स है, अभी ध्यान से देखोगे नहीं यार 4 नहीं है, एक ही है, कनेक्टेड है, फ्यूज हो गए, एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं, ओके, फ्यूज हो गए। दिखने में अलग होंगे कि हाँ 4 दिख रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में 4 होंगे ही नहीं, ओके। अभी नेक्स्ट टाइम लेके आऊँ, वो तो अलग ही है, ओके। नेक्स्ट टाइम फ्लावर्स लेके आएंगे तो पता चल जाएगा, या फिर घर जाके तुम देख सकते हो, ओके। लेकिन इवनिंग टाइम हो जाएगा तो तोड़ना मत। अच्छा ये समझ में आ गया, ओके। तो ये देखो पोली, तो यही हमारा एग्जांपल है, ये बिस्कस और हाइबिस्कस, ओके, अलग अलग प्रोनाउंसिएशन। हाँ चलो, तो कोरोला भी समझ में आ गया, ये होता है भाई बिफोर दी कैलेक्स, ओके ठीक है। इसमें जो मेंबर्स होंगे वो मेंबर्स को बोला जाएगा पेटल्स। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट कलर के, ब्राइट कलर के होंगे ये पेटल्स, हाँ ठीक है। अब वो क्या काम करते हैं, तो इंसेक्ट को अट्रैक्ट करने का काम करते हैं पोलिनेशन में, वो जो आगे हम देखेंगे। देन इसके भी टाइप्स है, जैसे वहां टाइप्स थे वैसे ही यहाँ टाइप्स है। तो वहां जो टाइप थे कहां पर, कैलेक्स में, तो उसमें थे गैमो सेपल का सेपलस, तो पेटल्स का पेटलस, सिंपल, ओके। सो पॉलीपेटलस एंड गैमो पेटलस, डन, ओके। चलो तो कोरोला हो गया, फिर आता है नेक्स्ट, ओके। तो देखो एक लेयर हो गया सेपल का, दूसरा लेयर हो गया, मतलब आउटर से जा रहे हैं हम अंदर, आउटर से अंदर जा रहे हैं, तो सबसे बाहर वाला हो गया सेपल्स का, फिर हो गया पेटल्स का। अब आएगा कौन, हाँ मतलब किसका लेयर आएगा, स्टेमेन का लेयर आएगा,
ओके, क्योंकि वो तो एकदम सेंटर में है। ओके, कौन? पिस्टल और कार्पेल, यस। ओके, सो एंड्रोशियम। ओके, चलो, इनर वॉल नेक्स्ट टू द कोरोला। तो क्या कोरोला के बाद में अंदर की साइड, बाहर की साइड नहीं, आउटर में तो हमारा कैलेक्सी है। ओके, इनर वॉल नेक्स्ट टू द कोरोला, वही है हमारा कौन? एंड्रोशियम। अभी देखो बुक में फिर हम डायरेक्टली वर्ड यूज करेंगे एंड्रोशियम, फिर पता ही ना हो तो नहीं चलेगा, तो ये हम समझ लिए एंड्रोशियम। सो एंड्रोशियम मतलब ये एक वॉल की बात हो रही है जो कोरोला के बाद आएगा, उसकी जो स्टेमेन का लेयर है। ओके, मेंबर्स आर टर्म्ड एज स्टेमेन्स। अच्छा, और ये क्या है? तो भाई ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, ये स्टेमेन है, वही क्या है? मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। डन? ओके, चलो, तो ये हो गया एंड्रोशियम। एंड देन लास्ट दैट इज गाइनोशियम। ओके, तो सबसे अंदर वाला सेंट्रिक। ओके, चलो, सो इनर मोस्ट वॉल, सबसे अंदर वाला जो होगा वो होगा हमारा गाइनोशियम। ओके, तो वो कार्पेल का होगा और पिस्टल भी हम बोलते हैं। ओके, दैट इज मेंबर्स आर टर्म्ड एज कार्पेल्स। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके, ये फिगर भी हम देखे थे, याद हो तो, यहाँ घुसता है, फिर ऐसे नीचे आता है, यहाँ पर फिर एम्ब्रियो बनेगा एंड वो सब 9th में देखे थे, 10th में ही था फ्लावर वाला। अच्छा, ओके ओके, तो वो समझे थे ना? ओके, तो वही चीज है। ओके, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो ये है हमारा, ये जो कलर्ड है वो शायद मैंने फिगर निकाल सब कुछ निकाल दिए ऐसे, तो लास्ट में बचेगा क्या? करना है क्या? नहीं करना ना? हाँ, चलो। ओके, सो लास्ट में हमारा ये बचेगा। डन? ओके, दैट्स इट। ओके, तो गाइनोशियम हो गए, तो कैलेक्स, कोरोला, एंडोशियम एंड गाइनोशियम। यस, ओके, 4 हो गए। अब ये 4 में कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाए, कि कैलेक्स, फिर कोरोला, फिर एंडोशियम और गाइनोशियम। तो सबसे पहले कौन था यार? वो गाइनोशियम सबसे पहले था या कैलेक्स सबसे पहला था? ऐसा कंफ्यूजन होना चाहिए नहीं, तो कोई भी ट्रिक बना लो। ओके, CCAG, ओके, कुछ भी बना लो, CCAG, कॉल करिए और गाना गाइए। ओके, कॉल करिए CC एंड गाना गाइए, गाली दीजिए, खराब लगेगा, गाना गाइए। ओके, कॉल करिए और गाना गाइए। ओके, तो कॉल करिए का पहले जो CC है वो बाहर से स्टार्ट होता है। ओके, तो फिर सीक्वेंस आगे पीछे होगी नहीं। ओके, डन? तो ये था हमारा पहले का पार्ट। अब आते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा, अभी इसको रखते हैं, पार्ट्स हो गए हैं। अच्छा, सो अब आते हैं हम प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। ओके, फर्टिलाइजेशन हमें पता ही है, जब मेल गैमेट फीमेल गैमेट एक दूसरे को मिले, वो प्रोसेस को ही बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। ओके, फिर वो जाइगोट बनेगा, फिर एम्ब्रियो क्रिएट होगा, वो सब हमें पता है। ओके, सो वही चीज नहीं, वो तो है फर्टिलाइजेशन, लेकिन ये फर्टिलाइजेशन के भी पहले प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, जैसे वेडिंग हो रही है, तो लेकिन हम वेडिंग की बात नहीं कर रहे हैं, हम तो प्री वेडिंग की बात कर रहे हैं। ओके, तो प्री वेडिंग मतलब अभी आज की डेट में तो प्री वेडिंग मतलब हाँ फोटो खिंचाने, ये वो प्री वेडिंग नहीं यार। मतलब प्री वेडिंग मतलब वेडिंग के टाइम पे, अच्छा ये यहाँ पे पंडित जी यहाँ बैठेंगे, यहाँ बैठेंगे, दुल्हन को यहाँ से लाएंगे, ये वो, तो वो सब तुम प्लानिंग कर रहे हो, वो प्लानिंग को प्री वेडिंग बोलते हो। खाने वाले का ऑर्डर दिया या नहीं दिया अभी तक, देना, फिर उस दिन दौड़ा दौड़ी हो जाएगी, तो ये तुम कॉल कर रहे हो, तो वो प्री वेडिंग प्रिपरेशन है। प्री वेडिंग प्रिपरेशन सिंपल है। ओके, तो वही अभी फर्टिलाइजेशन तो है, वो तो होगा ही, वो तो जब दूल्हा दुल्हन आएगा तो हो जाएगा, लेकिन वो फर्टिलाइजेशन तो हो गया मेल फीमेल, वो शादी तो हो जाएगी, लेकिन उससे पहले प्लानिंग तो करनी पड़ेगी। तो वो प्लानिंग में क्या क्या होता है, वैसे ही फ्लावर में क्या क्या होता है, वो हम देखेंगे। दैट इज प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। ओके, सो इवेंट्स दैट टेक प्लेस बिफोर द फर्टिलाइजेशन। सिंपल है, ये तो वर्ड से ही पता चलता है। ओके, आगे तो इसमें क्या क्या होता है, बेसिकली क्या क्या होता है, तो इसमें होता है गैमेटोजेनेसिस, फिर से वर्ड आया, लेकिन तोड़ो उसको, तोड़ो। ओके, तो गैमेटो मतलब गैमेट होगा, और जीनेसिस मतलब बनना, जैसे केमिस्ट्री में हम सिंथेसिस बोलते हैं। ओके, तो वैसे ही गैमेटोजेनेसिस मतलब बनना, गैमेट का बनना। ओके, सो दैट इज द फॉर्मेशन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स। तो मेल और फीमेल गैमेट्स के बनने की प्रोसीजर को ही क्या बोलते हैं हम? गैमेटोजेनेसिस, गैमेट का बनना। ओके, अभी इसमें हम केमिस्ट्री का वर्ड सिंथेसिस नहीं लिखेंगे, जीनेसिस ही लिखेंगे। ओके, मिक्स मत कर देना। अच्छा,
अच्छा नेक्स्ट ये एक हो गई, मतलब प्लानिंग करनी पड़ेगी ना। अच्छा खाने वाले को बताना है, पानी वाले को बताना है, फिर फ्लावर्स वाले को बताना है, ये करना है वो करना है, तो हम इसे टिक मार्क करते जाते हैं शादी से पहले। वो अभी बताएगी कि वास्तु से पहले कितना टिक मार्क करना होता है। ओके अच्छा चलो, सो वही चीज है। अभी दूसरा एक टिक मार्क हो गई क्या कि भाई ये लोग बनना, ओके गैमेट्स बनना तो पड़ेंगे, होंगे, दूल्हा दुल्हन होंगे तो शादी होगी ना भाई, वो है ही नहीं तो वैसे ही ये गैमेट्स होने तो चाहिए ना, तब जाके फर्टिलाइजेशन होगा। अच्छा तो वो बन गए, चलो बन तो गए। दूसरा बन तो गए लेकिन वो इंसेक्ट्स अभी हम बात कर रहे थे, तो गैमेट ट्रांसफर भी होना चाहिए, मतलब उन लोग को मिलाना भी पड़ेगा। ओके दूल्हे को आना पड़ेगा बारात लेके, तब जाके तो शादी होगी, नहीं तो होगा ही नहीं कुछ। ओके तो कहने का मीनिंग है ब्रिंगिंग टुगेदर मेल एंड फीमेल गैमेट। ओके तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर, सिंपल। ओके चलो हाँ चलो गैमेट ट्रांसफर। क्या हो रहा है, कोई है मच्छर वच्छर? हाँ तो गैमेट ट्रांसफर डन। प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में बेसिकली 2 इवेंट्स आर देयर, दैट इज गैमेटोजेनेसिस जिसमें गैमेट्स बनेंगे, और फिर ट्रांसफर करना है तो गैमेटो ट्रांसफर, मतलब गैमेट ट्रांसफर डन। चलो तो चलो आगे बढ़ते हैं। अभी गैमेट क्या है? अच्छा हाँ करोड़ियो स्पाइडरमैन बन रहा है। मुझे बना देगा स्पाइडरमैन। अच्छा चलो, सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं, अभी उसके ऊपर ही मैं चलना दो। ओके हाँ हाँ क्या हुआ? स्पाइडर हाँ। अच्छा क्यों, तुम्हें नहीं पता? इतना गुजराती तो आना चाहिए यार। तुम्हें भी नहीं पता? अच्छा नहीं। अच्छा चलो हाँ, सो मेल, अभी हम क्या पढ़े, प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में 2 बातें कि पहले तो मेल फीमेल होने चाहिए, और फिर दोनों आओ साथ में, होने चाहिए मतलब बनाओ। ओके तो हम पहले बनाएंगे गैमेटोजेनेसिस। अच्छा तो फिर पहले मेल का देखते हैं। सो मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। ओके तो हमने तो पढ़ लिया, अभी तो पढ़ा मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में क्या है, स्टेमेन है, तो उसके बारे में हम बात करेंगे। अभी उसके अंदर घुसेंगे हम पूरा का पूरा। ओके डिटेल में समझेंगे। गया नहीं गया? अच्छा चलो स्टेमेन। अच्छा सो स्टेमेन ने क्या है, अभी देखो इसको जूम कर दिया है हमने, ये सारे जो है ये डंडी और उसके ऊपर येलो, ये पूरा स्टेमेन है हमारे पास, तो है एग्जांपल। ओके तो वही पूरा स्टेमेन है। अभी इसको एक को उठा के हम जूम कर रहे हैं माइक्रोस्कोप के अंदर, ऐसे दिख रहा है डन। तो स्ट्रक्चर ऑफ अ स्टेमेन ऐसा होता है, ये है। ओके देखो ऐसे येलो, यही है ना फ्लावर्स में दिख रहा है, एग्जैक्ट है, देखो येलो ही है, नहीं येलो तो नहीं लेकिन थोड़े व्हाइटिश येलो है डन। ओके दिख रहा है, सबने देख लिया ना। ओके तो ये है हमारे स्टेमेन है पूरा का पूरा, और उसके पार्ट है, उसके 2 पार्ट है। ये जो डंडी है उसको बोलते हैं फिलामेंट, ये सपोर्ट के लिए है, दैट्स इट। जो पूरा माल भरा पड़ा है वो एंथर है। ओके तो स्टेमेन मतलब स्टेमेन मतलब 2 पार्ट है उसके, एक है फिलामेंट और दूसरा है एंथर, एक तीसरा भी है अभी देखेंगे हम। तो जो मोटा जो दिख रहा है हमें, दैट इज द फिलामेंट, जिसमें ये फ्लावर में हमें व्हाइट कलर और येलोइश कलर दिख रहा है, तो वो जो व्हाइट कलर है वो है फिलामेंट, और जिसके उसके ऊपर वो जो है येलो कलर का वो क्या है, एंथर। ओके चलो ये ऐसा दिख रहा है, हमारे पास भी है प्रैक्टिकल। ओके चलो एंथर है क्या? ओके सो एंथर, ये जो ऊपर है ये एंथर, अभी ये एंथर दिख रहा है, देखो दिख ही रहा है, ऐसे 2 पार्ट में है। ओके ऐसे 2 पार्ट है, लेकिन ये तो फ्रंट व्यू है। ओके तो ऐसे 2 पार्ट में है एंथर। अब एंथर के बारे में समझते हैं। तो एंथर देखो क्या है, बाइलॉब्ड स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द फिलामेंट, फिलामेंट के ऊपर बाइलॉब्ड, लॉब्ड मतलब ऐसे 2 लोब है, जैसे कि हम वो p ऑर्बिटल f ऑर्बिटल के लिए हम वो ऐसे लोब ड्रॉ करते थे 11th में, शेप ऑफ द ऑर्बिटल्स। ओके ऐसे ही हाँ ऐसे डंबल शेप, डबल डंबल शेप वो सब करते थे ना, एस का वो स्फेरिकल होगा, तो वही लोब है। तो यहाँ पर बाई और डाई मतलब 2। वो लोग आ गए क्या, कौन आया है बाजू में? अच्छा वो लोग ही है, हाँ कोई बात नहीं। सो बाई मतलब 2, तो ऐसे 2 लोब दिखेंगे। ओके सो बाई लोब्ड स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द फिलामेंट, वो ही है हमारा कौन, एंथर। ओके तो ये एंथर है हमारा। अब ये एंथर है, ये क्या है एक्चुअली, इसका कोई है नहीं, क्या नहीं है मतलब कोई कनेक्शन नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया, मतलब
वो जो मैंने लिखा हुआ है तो वो दिखाने के लिए मैं भी लेके आया हूँ। देखो अभी ये यूज करना है, ठीक है। फ्लावर तो यूज नहीं करना है, लेकिन ये घर में यूज करना है। फिर मैम मुझे बोलेंगे कैप्सिकम कहाँ गया। तो ये ले बिगड़ा हुआ है। अच्छा हुआ है, चलो अपने काम आ जाए। देखो अब ये फ्रंट व्यू में देखो, बिगड़ा हुआ नहीं दिखाते, इज्जत नो सवाल से। अच्छा ओके देखो ये बाई लॉब्ड स्ट्रक्चर है। यहाँ से ये एक दिख रहा है और यहाँ से ये दूसरा दिख रहा है। डन। तो ऐसे बाई लोब्ड, बाई मतलब दो, तो ऐसे दो लोब का स्ट्रक्चर है। ओके ऐसे फ्रंट व्यू में दिख रहा है। एक्चुअल में फ्रंट व्यू में ऐसा दिख रहा है, उसी को हमने क्या बोला है, एंथर। अब इसको हम टॉप व्यू देखते हैं, वो काटते हैं पाव भाजी बनाते हैं। ओके अभी इसमें तो 4 हैं, अभी चारों में 6 ओके हाँ जनरली, लेकिन कोई होता है अटपटा। कोई होता है अटपटा। अच्छा तो देखो ये भी हमने क्या किया, कट कर दिया। अभी टॉप व्यू, फ्रंट व्यू से तो बाई लोब्ड है, टॉप व्यू से देखेंगे ना तो ऐसे ये तो तो देखो दिखाई दिया ना, 1 2 3 और 4, ऐसे 4 हो गए। ओके तो ये पूरा का पूरा ये जो 4 है ना, मतलब ये एक लोब और ये दूसरा लोब जो ऐसे लाइन से दिखाया गया है। ये एक लाइन है, ये 1 और ये 2। तो वैसे भी जैसे हमें यहाँ से दिख रहा है, जैसे ये है फ्रंट व्यू, तो ये एक लोब और ये दूसरा लोब, ये तो फ्रंट व्यू है। अभी टॉप व्यू से देखेंगे तो ये पूरा का पूरा एक लोब है ये, और ये पूरा का पूरा दूसरा। लेकिन एक्चुअली ये एक लोब जो है फ्रंट व्यू में, उसको अगर हम टॉप व्यू से देखेंगे तो ऐसे कैविटीज है। ओके ऐसे सैक्स है, कैविटीज है। जैसे इसके अंदर दाने हैं, ये देखो, इसको हम डालेंगे प्लांट में तो कैप्सिकम उग जाएगा, ग्रो कर जाएगा। ओके उग जाएगा। ओके तो कैप्सिकम ग्रो हो जाएगा। यस ये है उसके सीड्स। ये जो सीड्स दिख रहे हैं ना, वही है क्या, पोलन ग्रेन। मतलब एक्चुअल में अगर होंगे, एंथर होगा एक्चुअल एंथर, तो ये सीड जैसे निकल रहे हैं वैसे ही इतने सारे अंदर पोलन ग्रेन्स है, इतने सारे। ओके अब देखो ये लोब जो है एक्चुअली, अगर टॉप व्यू से तुम देखो, टॉप व्यू से तो मैं देख रहा हूँ, तुम्हें दिखाने के लिए मैं ऐसे फ्रंट व्यू में ला रहा हूँ। ओके तो ऐसे 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 तो ये एक लोब था, ऐसे देखो फ्रंट व्यू में तुम्हारे ये 2 लोब थे। अभी इसको ऐसे किया, ये एक लोब, लेकिन एक ही लोब में ये एक सैक है, एक कैविटी है, और ये एक दूसरी कैविटी है। फिर वैसे ये दूसरे लोब में भी एक सैक, सैक मतलब थैली। ओके तो एक कैविटी और ये दूसरी कैविटी, सैक पूरा का पूरा। वो प्लांट में नहीं हम सैक पढ़ते थे, ओके सेल के अंदर पढ़ते थे, हाँ वो सैक होते थे, उसके अंदर सब स्टोर होता था एंड ऑल। तो वही ये सैक है, सैक के अंदर क्या स्टोर होगा, अभी तो बोला पोलन ग्रेन्स है। ये जो सीड्स दिख रहे हैं वही क्या है, एंथर के पोलन ग्रेन्स, मतलब जो हम बोल रहे हैं ना मेल गैमेट्स, तो वो ये अंदर होंगे। सिंपल है। ओके अच्छी स्मेल आ रही है। अच्छा चलो, फिजिक्स केमिस्ट्री में तो ऐसा कुछ नहीं लाते सर। अच्छा चलो हाँ, सो बाय लॉ ऑफ द स्ट्रक्चर एट द टिप ऑफ द फिलामेंट तो हमने देख लिया। ओके आगे बढ़ते हैं। अब देखो अंदर हमने जो देखा उसी को पढ़ते हैं। ईच लोब हैज 2 पोलन सैक्स, थैली होगी, कैविटी होगी, तो एक में ही 2 होगी, मतलब टोटल तो हमारा 1 और 2। टॉप व्यू से देखो तो 1 और 2, फ्रंट व्यू से 1 और 2 ऐसे। तो टॉप व्यू से 1 और 2, उसमें 2 है, तो टोटल कितने हुए, 4। तो एक एंथर में 4 होंगे। ईच लोब हैज 2 पोलन सैक्स, मतलब लोब होते हैं 2 और एक में 2 पोलन सैक्स, मतलब टोटल एंथर में 4 होंगे पोलन सैक्स। ओके तो वही चीज है। अब जैसे मैंने बोला कि एक और पार्ट है, ओके स्टेमेन है, एंथर है, और एकदम ये जो लाइन दिख रही है, ये जो लाइन दिख रही है ये, ओके वैसी लाइन होती है एंथर में, सिर्फ लाइन होती है। ओके यस वो क्या करता है, वो सिर्फ कनेक्ट करता है 2 को, 2 लोब को कनेक्ट भी करना पड़ेगा ना हमें। सो 2 लोब को वो कनेक्ट करने का काम करता है, दैट इज द कनेक्टिव। ओके दैट इज स्टरलाइट टिश्यू, मतलब जस्ट लाइक वो अपना केमिस्ट्री का कौन, अरे वो यार जो पार्ट नहीं लेता रिएक्शन में, कैटालिस्ट। यस ओके तो वो कैटालिस्ट के जैसा है। ओके सपोर्ट करने के लिए आया है। सो ये दोनों को जो ज्वाइन रखता है, मतलब 2 लोब्स को कनेक्ट रखता है, जो 2 लोब्स को नाम ही देखो ना, 2 लोब्स को कनेक्ट करने वाला कनेक्टिव है। ओके तो ये जो कनेक्टिव है दैट इज द स्टरलाइट टिश्यू बिटवीन द लोब्स, जिसका नाम है कनेक्टिव। ओके सिंपल है, डन। तो ये 3 पार्ट हो गए स्टेमेन के, 3 पार्ट, मतलब स्टेमेन पूरा का पूरा, जो इसको ही पूरा का पूरा स्टेमेन बोलते हैं, उसमें 3 पार्ट, फिलामेंट, एंथर और कनेक्टिव।
डन, ओके। तो ये हमने पढ़ा। अब ये जो एंथर, ये भी हमने पढ़ लिया। 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। सर ये क्या लेके आ गए? अरे अभी स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, डिटेल्ड में जाएंगे, वन बाय वन, ओके। पहले तो ये सिंगुलर हो अगर तो उसको क्या बोलेंगे? माइक्रोस्पोरेंजियम। तोड़ो तोड़ो, वर्ड को तोड़ो, जैसे बोला माइक्रो मतलब छोटा, और स्पोरेंजियम मतलब ऐसी चीज जो स्पोर फॉर्मेशन करे, ओके। माइक्रो मतलब छोटा और स्पोरेंजियम मतलब ऐसी चीज जो स्पोर प्रोड्यूस करे, तो इसीलिए उसको बोल दिया माइक्रोस्पोरेंजियम। लेकिन ये तो एक है और हमारे टोटल कितनी कैविटीज, कितने सेक्स थे? 4, जिसमें 4 पोलन सेक थे। तो 4 पोलन सेक में 4 माइक्रोस्पोरेंजिया होते हैं। कहां पर? कॉर्नर पर। जैसे कि ये हमारा एंथर है, ओके। हाँ, सो जैसे ये एंथर है, ये टॉप व्यू है, तो ये कॉर्नर, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा, 4 ऐसे कॉर्नर होंगे। वो कॉर्नर पे ही है हमारे माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। ये माइक्रोस्पोरेंजियम एक हो तो एक माइक्रोस्पोरेंजियम, दूसरा, तीसरा, चौथा, वो पूरी की पूरी ऐसे लाइन होती है। उस आप तो बोले पोलन ग्रेन्स ये बनाएंगे, अंडरस्टूड, ओके। तो कहने का मीनिंग क्या है? 4 जो हमारे पोलन सेक्स है, जिसको हमने क्या बोला? ये डाइथेकस, ओके। तो लोब थे, अभी एक लोब में 2 सेक है, 2 का डाई, ओके। तो टोटल कितने हो गए? 4। सो डाई मतलब एक लोब के लिए लिखा हुआ है, डाइथेकस मतलब एक लोब के लिए लिखा हुआ है, सो दैट इज द डाइथेकस। जो हम बोल रहे सेक वर्ड यहाँ पे यूज किया गया नहीं है, ओके। सो डाइथेकस, ओके। समझ में आ गया? डाई क्यों? 2 है इसलिए एक लोब में 2 है। अच्छा, अब 4 माइक्रो, अभी ये जो सेक है और जो डाइथेकस है वो और माइक्रोस्पोरेंजिया वो दोनों सेम नहीं है। माइक्रोस्पोरेंजियम में से ही हमारे पोलन ग्रेन्स बनने वाले हैं। तो वो ऐसा समझो कि ये हमारा रूम है, 4 कॉर्नर पे है, माइक्रोस्पोरेंजियम, बड़ी सी ऐसी लाइनें हैं। अभी डेवलप होगी वो, अभी हम डिटेल में पढ़ेंगे, लेकिन अभी के लिए इतना समझो। तो ये 4 ऊपर का टॉप लेयर, 1 2 3 और 4 वैसे होगा, ओके। सो वही 4 माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट इनसाइड द एंथर। 4 है इसलिए उसको बोल दिया है माइक्रोस्पोरेंजिया, और सिंगुलर होता तो माइक्रोस्पोरेंजियम। डन, ओके। अब इसके आगे हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। इसके आगे हमारा टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम, ओके। लेकिन आज अभी हम इसके बाद क्या प्लानिंग है मेरा कि हमने ये पढ़ लिया इतना, अब इतनी ही चीजें हम बुक में से पढ़ लेंगे, ओके। तो कुछ छूटेगा नहीं, वैसे तो कुछ छूटा है ही नहीं, लेकिन फिर भी एक बार तुम भी अगर बुक में से पढ़ो तो तुम्हें अच्छा, हाँ ये तो हमने पढ़ा भी था, क्लास में ही पढ़ लिया था, ओके। और वैसे घर पर तो तुम्हें पढ़ना ही है। डन, ओके। सो यहाँ तक का हमने पढ़ा, तो आज जो हमने पढ़ा वो सब कुछ समझ में आ गया, चारों लेयर भी समझ में आ गए, वॉल 4 वॉल भी, ओके। डन। तो ये है हमारा पूरा आज का। देखो क्या किया हमने, सबसे पहले फ्लावर्स से बात की, फ्लावर्स के इंपॉर्टेंस की बात की, कहाँ कहाँ यूज करते हैं, क्या है, भगवान, मेन बात तो की ही नहीं, क्या भगवान को चढ़ाना यार, ओके। सो भगवान के लिए भी रोज सुबह नहीं, सबसे ज्यादा फ्लावर यूज हो तो 2 जगह पे होता है, भगवान के लिए और कोई मर जाए तब, ओके, सबसे ज्यादा, ओके। उसमें से ही फिर अब तो फ्लावर्स होते हैं उसको क्रश करते हैं, मस्त मस्त अगरबत्ती बनाते हैं, सब कुछ ऑर्गेनिक हो रहा है ना, ओके। सो बढ़िया है वो भी, ओके। तो दैट इज द केस। तो उसका इंपॉर्टेंस हमने समझा। फिर इंपॉर्टेंस समझने के बाद उसके पार्ट्स की हम बात कर रहे हैं। तो हमने धीरे धीरे, पहले तो बेसिक क्या हमें पता होना चाहिए, हमें बेसिक पता होना चाहिए कि भाई स्टॉक है, थैलेमस है, फिर सेपल है, फिर पेटल है, स्टेमन है और कार्पेल है, इतना बेसिक पता होना चाहिए। अब आते हैं डिटेल्ड में, ओके। तो सब वो जो लेयर है, अलग अलग लेयर है, मल्टीपल लेयर्स, ये लेयर्स को ही क्या बोलते हैं? वर्ल। क्यों? क्योंकि ये एक नहीं होते, सेपल्स एक नहीं है, पेटल्स एक नहीं है, ग्रुप में है, बहुत सारे हैं। सो उसको हम लेयर्स में वर्ल्स बोलते हैं, और फिर सबके डिफरेंट वर्ल्स डिफाइन किए, दैट इज कैलेक्स, कोरोला, देन एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम, 4, ओके। कॉल करिए और गाना गाइए, ओके। तो वो हमने 4 डिस्कस किए सीक्वेंस में, किस किस के है वो भी डिस्कस किया, और उनका फंक्शन क्या है, मेल गैमेट बनाना, फीमेल बनाना, ट्रांसफर करना, ये वो सब कुछ हमने पढ़ा, ओके। उसके बाद अब पर्टिकुलरली हम आ रहे हैं कहाँ पर? प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट में।
तो उसमें गैमेटोजेनेसिस और दूसरा गैमेट ट्रांसफर। तो गैमेटोजेनेसिस पहले बनाते हैं, अच्छा, फिर हम घुस गए मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पे, वो है स्टेमेन। तो स्टेमेन को भी डिफरेंट पार्ट्स है, चारों पार्ट्स को हम समझ रहे हैं। एक है फिलामेंट, सपोर्ट, डंडा है वो, ओके। उसके ऊपर है येलो कलर्ड वन जनरली, ओके, येलो जैसा है, ऐसा नहीं कि हर बार येलो ही होगा। तो वो जो है हमारा क्या है, एंथर है। अच्छा, अब एंथर को भी हम डिटेल्ड में जा रहे हैं स्टेप बाय स्टेप। स्टेमेन, अभी स्टेमेन में हमने देख लिया कि हाँ भाई डंडी है, वो तो है, ठीक है, लेकिन एंथर मेन पार्ट तो उसमें ही है ना। तो एंथर की हम बात कर रहे हैं, फिलामेंट तो है, डंडी वो तो है, एंथर की बात कर रहे हैं क्योंकि सारा सामान तो उसमें ही भरा पड़ा है, ओके। हाँ, बैठ जाओ। सो फिर क्या है, एंथर। अभी ये जो एंथर है वो एंथर में डिटेल्ड में हम जा रहे हैं। तो एंथर में हम अगर डिटेल्ड में गए तो हमने क्या बोला, एंथर बाय लोब्ड स्ट्रक्चर है, ओके, 2 लोब्स है। तो हमने एग्जांपल किसका लिया, कैप्सिकम का। तो जैसे इसमें बाय लोब्स दिख रहे हैं वैसे एंथर में भी बाय लोब्स होंगे, अच्छा ठीक है। अब उसको टॉप व्यू लो, तो टॉप व्यू लेंगे, अगर बाय लोब्स मतलब ये जो एंथर है उसका टॉप व्यू लिया हमने, काट दिया, तो क्या दिखेगा, पर्टिकुलरली एक लोब में 2 पार्ट दिखेंगे, एक लोब में 2 पार्ट दिखेंगे, मतलब 2 कैविटी दिखेगी, 2 सैक्स दिखेंगे। ये सैक में ही क्या है, पोलन ग्रेन्स, ओके, ये हमने समझ लिया। अब जो ऊपर से काटा हमने, तो ये जो 4 कैविटी है 1 2 3 4, ओके, वो 1 2 3 4 ये जो 4 कैविटी है, एक लोब की 2, डाइथेकस बोला ना, एक लोब की 2 मतलब डाइथेकस, और दूसरे लोब की भी 2, वो भी डाइथेकस, मतलब टोटल 4 पोलन सैक्स हो गई जिसमें पोलन ग्रेन्स होंगे, अच्छा ठीक है। तो उसको ये जो काटा और ये जो 4 सैक बने हुए हैं उसमें चारों कॉर्नर पे माइक्रोस्पोरेंजियम होंगे। एक अगर सिंगुलर बोलो तो माइक्रोस्पोरेंजियम, और अगर मल्टीपल बोले सबको के 4 है, 4 बोलोगे तो माइक्रोस्पोरेंजिया होंगे। इसमें से ही बनेंगे क्या, पोलन ग्रेन्स। डन। तो अब हमें समझना है स्ट्रक्चर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम। डन, यहां तक का हमने जो डिस्कस किया समझ में आ गया। ओके ओके, चलो, थैंक यू वेरी मच। तो बुक अभी नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे, लेकिन पहले बुक में से पढ़ लेंगे। इतना जो हमने डिस्कस किया वो बुक में से पढ़ लेंगे और फिर वापस आगे नोट्स, आगे चैप्टर पढ़ेंगे। ओके, ठीक है।